नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंडिया अलायंस में घिरता हिटलर की मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी का तानाशाह हिटलर घिर गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, उसी तरह से आजकल लोग देश की जनता है और लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, लोग अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो जिस तरह से हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध को आमंत्रण किया था, उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान पर अतिक्रमण करके वो मित्र राष्ट्रों को गोलबंद होने के लिए इंडिया अलायंस के जो शामिल पार्टियां हैं उसको गोलबंद होने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे मान लिया जाए कि संविधान पर अतिक्रमण के बात लेकर के चाहे 50% EWS को लेकर के हो, 10% EWS को लेकर को, जिसके कारण भारतीय संविधान में जो आरक्षण की जो प्रतिशत वो 50% से पार कर गया। उसके बाद अभी कल जो बिहार सरकार ने भी आरक्षण को 65% तक OBC SC ST के लिए कर दिया। उसके बाद 10% EWS को, इस तरह से बिहार में आरक्षण की जो प्रतिशत हो गया वो 75% हो गया। उसी तरह से जो संविधान पर अतिक्रमण करने के बाद ये जो इंडियन अलायंस की जो पार्टियां जो गुलबंद हो गई, जो सामान्य निर्वाचन में 2024 में होने वाला है, उसमें एक तरह से घिरते जा रहे हैं। अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और होने वाले हैं, उसका परिणाम भी इन पर असर डालेगा और उसी समय से ही परिणाम अगर इनके फेवर में नहीं आता है, इंडिया अलायंस के फेवर में आता है, तो फिर एक बार मोदी हटाओ देश बचाओ पार्टी बचाओ के नारा बुलंद होगा। तो मित्र राष्ट्रों ने जब जर्मनी के जो तानाशाह हिटलर ने तानाशाही दिखाते गया, यहाँ तक कि जो ज्यूज था उसको उसने गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया था। उसी तरह से आज OBC SC ST या माइनॉरिटी को भी, जो खास करके यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह से पिछले विगत वर्षों में इनकाउंटर करवा करके उनको मराया गया। तो एक तरह से गैस चैम्बर से भी ये ज़्यादा खतरनाक है। और क्योंकि इस जो कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेवारी जो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उन्हीं पर होता है। क्योंकि यूपी में भी BJP की सरकार है और आपका केंद्र में BJP की सरकार है। तो लोगों का यही कहना है कि जितने भी जो यूपी में इस तरह से इनकाउंटर OBC SC ST या और माइनॉरिटी का हुआ, वो कहीं न कहीं इनके इशारा पर ही किया गया। क्योंकि हिटलर के इशारा पर ही वहाँ पे इटली और जो मान लिया जापान था और ऑस्ट्रिया हंगरी, जो भी इसमें मित्र राष्ट्रों जो धुरी राष्ट्र में शामिल थे, जो मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं इससे तुलना होती है। और मित्र राष्ट्रों में मान लिया जाए वहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जो रसिया, ये सब जो देश थे वो सब शामिल थे। उस तरह से इंडिया अलायंस में कांग्रेस, आपको RJD, जनता दल यू और जो भी समाजवादी पार्टी और जो भी इस तरह के जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो इसमें शामिल है। क्योंकि मित्र राष्ट्र अपने आप को सेकुलर कंट्रीज कहते थे, जबकि इनके जो था कि इनको जो हिटलर के जो नाजी पार्टी थी उसको इन लोग एक तरह से धार्मिक पार्टी हैं, चूँकि एक धर्म से प्रेरित मानते थे। उसी तरह से आज के देश में जो BJP को धार्मिक पार्टी कही जाती है, ये धार्मिक पार्टी है। तो एक तरह से आज भी ये सेकुलर वर्सेस धार्मिक पार्टियों की लड़ाई है, जो आपको 2024 के इलेक्शन में बताएगा कि ये क्या किसका कौन घिर रहा है, नहीं घिर रहा है। लेकिन एक तरह से ये कहा जाए तो ये एक तरह से उससे तुलना की जा सकती है। फ़र्क यही है कि वो जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 45 तक चला, आज का जो युद्ध है, जो सामान्य निर्वाचन के युद्ध है, ये एक तरह से 2014 से ये 24 की परिणाम कह सकते हैं। उस समय 1939 से 45 तक 6 साल चला था, ये युद्ध 10 साल से चल रहा है। लेकिन जब कोई लंबे समय तक तानाशाही दिखाता है या इस तरह से जो कामें होने लगती है, तो एक तरह से गुलबंद
लोग होने लगते हैं, जिसका इशारा यहाँ पे इंडिया अलायंस में देखा जा सकता है और ये हो भी रहा है। चाहे संविधान पर अतिक्रमण की बात हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे दलित को सताने की बात हो या और किसी की बात हो, कहीं न कहीं ये तानाशाही का ही प्रतीक है। चाहे रोस्टर को लेकर के यूनिवर्सिटी में आरक्षण की बात हो। दूसरी चीज़ की, जिस तरह से हिटलर ने वहाँ पे गैस चैम्बर के अलावा लाखों यहूदियों को मारा, उसी तरह से यहाँ पे जो डिमोनेटाइजेशन, असमय लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर जो जीएसटी जो हाई दर पर लगाया गया शुरू में, जो 2017 में, उसके कारण बहुत सा ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग मरे, भूखे भी मरे, व्यवसाय नहीं किए, उसके बाद व्यापार भी उनका चौपट हो गया, यानी सब तरह से चौपट हो गया, तो उसके कारण भी उनकी मौत होती है। तो इस तरह से इनकी जो तुलना जो है ये हिटलर से की जा सकती है, यही लोगों का कहना है और इस आधार पर इन लोग हिटलर से इनकी तुलना करते हैं। दूसरी चीज़ कि हिटलर किसी का नहीं सुनता था, बस वो अपना सुनता था। उसी तरह से आज भी अपना सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। इसका बहुत सा प्रमाण है देश में, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और भी कहा जाता है कि अगर आज़ादी में हथियारों की कमी है तो हमें इच्छा शक्ति से हर्जाना भरना चाहिए। मैंने कहने का मतलब कि अगर आज़ादी में हथियारों के करिए अगर आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं और सब तानाशाही दिखा रहे हैं, तो अपना इच्छा शक्ति से हर्जाना का मतलब है कि अपने इच्छा से अपनी स्वीकार करके इसको किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, इस देश को स्थिति को कैसे मैनेज किया। अगर यहाँ पे अगर आपको पद भी छोड़ना पड़े या आपको त्याग पत्र भी देना पड़े तो आपको इस पर करना चाहिए, ताकि जो स्वतंत्रता लोगों के बचा रहे, जीवन का अधिकार बचा रहे, लोग जीवित रहे। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो हो रहा है, यही कहना कि अगर आज़ादी में हथियारों की कमी है तो इच्छा शक्ति से हर्जाना भरना चाहिए। सबसे बड़ी चूँकि डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसके लिए ये जो कहावत है ये सही चरितार्थ होता है। क्योंकि हिटलर का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। जैसे चीन देश है, उसका परिस्थिति, वहाँ का पार्टी, वहाँ का आदमी सब अलग है, भारत का अलग है। तो चीन में तानाशाही कर रहा है, करता भी, जैसे उइगुर को मुसलमानों के लिए जो शी जिनपिंग कर रहा है। आपको रसिया जो यूक्रेन पर जो आक्रमण किए हुए बहुत दिन से युद्ध चल रहा है, तो ये सब जो है एक तरह से ये उसकी तानाशाही की, उसकी एक पार्टी की शक्ति को दिखाता है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं चलेगा। तो इसी सब आधार पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लिया जाए कि हमारे संपूर्ण भारत में भगवान और शैतान दोनों निवास करते हैं। भगवान का मतलब जो अच्छे काम करते हैं, जो निडर होकर के बोलते हैं, जो देश के सही स्थिति को उजागर करते हैं, वो भगवान है। या जो दूसरे का भला करते हैं वो भगवान है। क्योंकि महात्मा का भी अर्थ होता है एक तरह से भगवान ही कह सकते हैं कि जिसका आध्यात्मिक शक्ति सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया वो महात्मा होता है। और जिसका जो आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ भी इच्छा शक्ति बहुत गंदा हो गया वो शैतान होता है। तो यहाँ पे भगवान और शैतान इसीलिए कहा गया। तो भगवान, जिस देश में भगवान भी है और शैतान भी है, वो पद धारण करने से पावर से कोई भगवान नहीं बनता है। अगर उसमें अगर शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसमें शैतान का भी निवास होता है। तो इस चलते से हिटलर में भी इस तरह के गुण आ गया था, उसमें भगवान नहीं शैतान का गुण आ गया था, तो उसका नाश भी हुआ, उसका बर्बादी भी हुआ। उसी का मार आपको जापान पर भी देखे कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया, उसका परिणाम आज भी है। तो एक आदमी के गलती के कारण उसका परिणाम उसका ग्रुप को भुगतना पड़ता है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी और शाह जी के जो फंक्शन या वर्क है, उसका परिणाम जो भी बीजेपी के लोग इसमें शामिल जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, इसमें भी भगवान भी हैं, शैतान भी हैं, उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इंडिया अलायंस को जो बनाने का बस यही एक कारण है कि इनको किस तरह से घेरा जाए और घेर करके कैसे इनकी सत्ता को समाप्त किया जाए और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की सत्ता को स्थापित किया जाए। तो इस पर भी एक शेर कहा गया, यदि आप एक बड़ा झूठ बोलते हैं और उसे अक्सर बोलते हैं तो उस पर यकीन कर लिया जाएगा। मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से काला धन से जो 15 लाख रुपया देने की बात की, या जो जितने तरह की इनकी जो वादे झूठे किए,
तो अगर आदमी एक बार बोलता है लेकिन लगता है चलो एक बार बोल रहा है, फिर अगर बार बार बोलता है तो देशवासियों को इस पर विश्वास हो जाता है कि हमेशा अक्सर झूठ बोलते हैं, इस तरह के जुमलेबाजी करते हैं। तो इसी तरह से जो हिटलर भी करता था और जो भी इसके दोस्त कंट्री थे, जैसे मान लीजिए इटली था, जापान था, इस तरह से करते थे। तो मित्र राष्ट्रों को विश्वास हो गया कि ये बार बार झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने के कारण इनकी तानाशाही बढ़ते जा रही है, कहते कुछ है करते कुछ है। तो इस तरह से मित्र राष्ट्रों ने गोलबंद होकर के हिटलर को और ध्रुवी राष्ट्र को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आज इंडिया अलायंस भी इनको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और बाकी तो इलेक्शन का परिणाम ही बताएगा कि इंडिया अलायंस में हिटलर घिर रहे हैं कि नहीं करें। इस समय का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।